हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो ये मेरी सेकंड वीडियो है और मैं आपके सामने आई हूँ कुछ अपने व्यूज़ लेकर। तो मैं जनरली में शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे कि ये एग्ज़ाम्स टाइम चल रहा है तो मोस्टली सबके हाईली प्रेशर चल रहा है बच्चों का, चाहे छोटे बच्चे हैं चाहे बड़े बच्चे हैं। बट इस टाइम जो होता है ना, माहौल थोड़ा सा अपने घर का शेड्यूल जो रहता है थोड़ा बिजी रहता है, क्योंकि एकदम से सिलेबस कंप्लीट होने पर होता है बच्चों जल्दी जल्दी, और बच्चों पर भी प्रेशर हो जाता है एकदम से क्योंकि एग्ज़ाम्स आने वाले होते हैं। फिर आपको डेली रूटीन तो रहता ही है। सारी हाउस लेडीज़ के लिए ये तो बहुत बड़ा वो है हेडक कि सारे कामों के साथ साथ आपको बच्चों की पढ़ाई पे भी ध्यान देना ही देना है, क्योंकि अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो फिर आपके बच्चे नहीं कर सकते कुछ भी। तो आपका ध्यान देना तो बहुत ज़रूरी है। इसलिए कभी कभी ये होता है कि आपके काम स्टार्टिंग से मॉर्निंग से जब शुरू हो जाते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, तो उसके बीच में सारी चीज़ों के लिए टाइम शेड्यूल की निकालना, मेंटेन करना अपने टाइम को, बच्चों के लिए टाइम निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप बच्चों को थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल बनाएं। बच्चों एक तो आपको एक टाइम टेबल मेंटेन करना चाहिए बच्चों के लिए। सबसे पहले तो आपको जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए बच्चों का तो आपको एक शेड्यूल बनाना चाहिए। उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको कुछ नहीं, आपको सब्जेक्ट्स वाइज बच्चों का लिखना है कि कितने सब्जेक्ट्स में, कौन कौन से सब्जेक्ट्स में कितने कितने चैप्टर्स आने हैं, कितने बच्चों के आपके आपने प्रिपेयर करा दिए हैं और कितने बच्चों के आपके रह गए हैं। उससे क्या होता है ना, आपको इजी पड़ जाता है। उससे आपको ये पता चल जाता है कि आपको किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है और किस सब्जेक्ट को आप बाद में भी देख सकते हो। मान लो आपका मैथ्स का सिलेबस थोड़ा ज़्यादा रह गया है तो आप अपने बच्चों को थोड़ा प्रिपेयर कराएंगे, मैथ्स के लिए ज़्यादा प्रेशर देंगे, दूसरे सब्जेक्ट को थोड़ा आप बाद में डिले कर सकते हैं। सो ये बहुत अच्छा पैटर्न है पढ़ाने का। सो मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा। तो मैं चाहती हूँ कि अगर अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप ये फॉलो कर सकते हो। साथ ही साथ हमें क्या करना चाहिए, हम लोगों को एक बच्चों को रूटीन, तो बच्चों को आदत होनी चाहिए कि बच्चों का को खुद से पता होनी चाहिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कि मेरा का ये इस चीज़ का टाइम, मेरा प्लेइंग टाइम है, मेरा पढ़ने का टाइम है, मेरा 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 ये खेलने का टाइम है, या फिर मुझे ट्यूशन क्लासेस किस समय जाना है। ये नहीं कि आप ही बच्चों को आवाज़ लगाओगे कि नहीं बेटा चलो चलो आपका टाइम हो गया। अगर आप भूल गए, ज़रा भी आपने 5 मिनट मिस कर लिया तो बच्चे ध्यान नहीं देंगे। नहीं, आपके बच्चों को भी एहसास होना चाहिए कि मेरा इस चीज़ का टाइम है, मेरा ये कोचिंग क्लासेस का टाइम है। तो बच्चे खुद से कहेंगे मम्मा ट्यूशन का टाइम हो गया है, मेरे बच्चे तो कहते हैं ऐसे। तो बट इनिशियली अगर आप ये सोचें कि बच्चा एकदम ये सब कुछ सीख जाएगा, तो नहीं, किसी का बच्चा नहीं सीख सकता और सबके बच्चे सीख भी सकते हैं। आप भी सोच रहे होंगे मैं क्या कह रही हूँ। मेरा मतलब ये है कि आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी, क्योंकि बच्चों को ये सब कुछ सिखाना पड़ता है। बच्चे खुद से तो नहीं कहेंगे कि हाँ मम्मी मुझे पढ़ने के लिए जाना है, बट आपको बच्चों को थोड़ा थोड़ा समझाते रहना चाहिए बच्चों को, क्योंकि कहते हैं ना कि बच्चों को आप जिस तरीके से समझाएंगे बच्चे वैसे ही बनेंगे। बच्चे एक होते हैं जैसे मिट्टी की तरह होते हैं। जैसे मिट्टी को जिस सांचे में आप डालते हैं वो वैसी ही शेप ले लेती है। ऐसे ही हमारे बच्चे होते हैं, हम अपने बच्चों को जो सिखाते हैं तो बच्चे धीरे धीरे सीख ही जाते हैं। क्योंकि बच्चों को क्या है ना कि बच्चे बहुत जल्दी कैच करते हैं सारी चीज़ें। तो हम अगर बीच बीच में बच्चों को थोड़ा थोड़ा समझाते रहेंगे तो ऐसा नहीं है बच्चे नहीं समझते, क्योंकि बच्चों की जो वो होती है लर्निंग पावर होती है वो हम लोगों से तो बहुत मच बेटर होती है। सो बच्चे सीख जाते हैं। बट ऐसा नहीं है, पहले भी स्टार्टिंग में मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती थी। मेरे बच्चा जैसे छोटी बेटी सो जाती थी, मेरे बच्चे सो जाता था, फिर मैं उसको उठाती थी, नहीं बेटा इसका टाइम हो गया। फिर मैंने धीरे धीरे उसको समझाया कि नहीं बेटा आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। मम्मा ही थोड़ी ना बताती रहेगी अखबार, आपको भी थोड़ा ध्यान रखना, आपको भी तो गुड गर्ल बनना है। मुझे बहुत समझाया, धीरे धीरे समझाती थी तो उस बच्चा मेरी बेटी समझने लगी। तो ऐसे ही बच्चे सीख जाते हैं। आप धीरे धीरे कोशिश करते रहिए, बच्चे सीख जाते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि जैसे आपका बच्चा ट्यूशन से आ गया, उसके बाद ये नहीं कि आप एकदम ही बच्चों पे प्रेशर डालने की अब थोड़ी देर बाद ही, बस नहीं, बच्चों को थोड़ा टाइम दीजिए कि बच्चा रिफ्रेश हो सके। मैं अपने बच्चों को उस टाइम बच्चों को भूख लगती है, मोस्टली सभी बच्चों को ट्यूशन से आने के बाद सबके किस किस के बच्चों को भूख लगती है, सबके बच्चों को ही लगती होगी आई थिंक सो। तो बच्चों को थोड़ा थोड़ा स्नैक्स चाहिए होता है उस टाइम, तो वो थोड़े रिफ़्रेश हो जाते हैं। उसके बाद बच्चे मेरे खेलते हैं, कभी टीवी देखते हैं, कभी बाहर जाके खेलते हैं, तो कभी बच्चे मेरे इंडोर ही एक्टिविटी कर लेते हैं।
बट एक्टिविटीज़ करते हैं अपनी, जो उनका मन करता है। सो वो बच्चों को फ्री देते हो। लेकिन 8 बजते ही मेरे बच्चे खुद से ही, कि 8 बज के घड़ी में देखकर मेरे बच्चे पढ़ने बैठ जाते हैं, क्योंकि मैंने उनको इस तरीके से समझाया है कि बेटा नहीं, इतने बजे आपका पढ़ने का टाइम है ही। क्योंकि शुरू में हर बच्चा चाहता है कि नहीं पढ़ना पड़े, पर बच्चों को धीरे धीरे समझाने से बच्चों को वो हैबिट में आ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आप स्टार्टिंग में बच्चे परेशान करेंगे, नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आप धीरे धीरे जब बच्चों का रूटीन बांध देंगे तो बच्चों को हैबिट हो जाएगी कि मुझे मेरा ये शेड्यूल है। बच्चों को खुद से ही पता चल जाएगा, तो बच्चे आपके खुद ही पढ़ने बैठेंगे फिर। तो आपको वो शेड्यूल की दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन ये शेड्यूल मुझे फॉलो करना ही होता है, क्योंकि फिर अगर आप उस टाइम अगर बच्चों को नहीं पढ़ने बैठालेंगे तो फिर लेट नाइट बच्चे नहीं पढ़ते, कि बच्चे 9:30 के बाद थोड़े टायर्ड से फील करने लगते हैं, क्योंकि बच्चे सुबह मॉर्निंग जल्दी उठे हुए रहते हैं स्कूल जाने के लिए। फिर बच्चों का सोने का और अपना टाइम हो जाता है, फिर खाते पीते हैं, थोड़ा बहुत टीवी देखते हैं, फिर सो जाते हैं बच्चे। सो आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मुझे लगता है कि मैंने ये बच्चों के बारे में जो बताया है काफ़ी कुछ सब लोग रिलेट कर पा रहे होंगे, और मैंने ये व्यूज़ अपने शेयर किए कि मैं अपने बच्चों के साथ कैसे करती हूँ, और आप लोग अपने बच्चों के साथ क्या करते हो मुझसे शेयर कीजिएगा। सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।